अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज था लंडा बाज़ार। खैर लंडा बाज़ार तो नहीं था, मैंने कुछ सर्दियों के कपड़े पेंडिंग में रखे हुए थे, आज वो सब निकाले और मैंने सोचा कि आज इन सबको तह लगा के अलमारी में सेट कर लूँ। लिहाजा मैंने ये काम भी शुरू कर दिया। तो साथ साथ सारे कपड़ों को तह लगाई और जो मोहम्मद मूसा थे उनको ज़रा मैंने नीचे ही बिज़ी रखा ताकि मैं अपना काम जो है इजीली कर सकूं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 2 दिन नज़र आती है, तीसरे दिन फिर गायब हो जाती है। एक्चुअली कभी कभार इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ या फिर कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन वगैरह जो है मैं शेयर नहीं कर सकती। खैर इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि जो अपनी रूटीन है वो आपके साथ शेयर किया करूँ। खैर फटाफट मैंने ना जितने भी अपने कपड़े शपड़े थे, शर्ट्स वगैरह वो अलग से की ट्राउज़र्स वगैरह वो अलग से सब सारे मैंने रखे। दिल तो बहुत अजीब सा होता है जब सर्दियाँ आ जाती हैं। सर्दियाँ तो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इतना इनका गंद होता है ना। मुझे ये मोटे कपड़े ये वो इतने सारे कपड़े होते हैं समेटने, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन आई होती है। खैर गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा होता है, बंदा इजीली फटाफट लॉन के कपड़े पहनने और साइड पे हो गया। ये सर्दियों में मोज़े ये वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। खैर मैंने फिर फटाफट से अपना काम ख़त्म किया। मैंने कहा आगे अब खाना शाना भी बनाना है तो अपना काम जो है वो फटाफट से ख़त्म करूँ। तो मैं बस लगी रही। मैंने अलमारी पहले साफ़ की, अलमारी में से सारे कपड़े बाहर निकाल के यहाँ पे बेड पे फेंक दिया। मैंने कहा पहले इन सबको तह लगाऊँ और तरीके से सलीके से रखूँ और मुझे पता तो चले कि बीच में जौन से कपड़े नहीं पहनने वाले वो अलग से मैं ना साइड पे कर दूँ ताकि मैं किसी को दे दूँ। खैर मैंने इसी तरह ही एक पोल्ट्री बनाई और इसमें अलग से कपड़े डाले जो मैं अब इस सीज़न यूज़ नहीं करना चाहती थी। तो मैं बोला फ़िज़ूल में क्या कपड़े ये हर साल की तरह रखूं और फिर इस तरह मतलब सजा के अलमारी में रख दूं और फिर वापस गर्मियाँ आने हों तो इनको वापस ऊपर साइड पे कर दूं। तो इस तरह मैंने कहा इनको निकाल के साइड पे ही कर देते हैं, खैर किसी के काम ही आ जाएंगे। तो फिर मैंने ये किया और साथ में जो कुछ शर्ट्स थी जो हैंगर करनी थी वो मैंने हैंगर कर दी। और मैंने सोचा जब प्रेस वगैरह का होगा तो फिर साथ साथ करके यूज़ में आ जाएंगी। खैर गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रेस का होता है इशू कि हर चीज़ प्रेस करके हैंग करनी है, हैंग के बगैर तो कुछ भी नहीं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश थी कि आप लोग सब प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको लाजमी मिलें और मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट लाजमी किया करें। और क्या मैं आपसे बोलूँ, कुछ बात होती हैं किसी दिन ऐसे मसरूफ़ियात में गुजर जाती है कि जैसे कि आज का दिन मेरा बहुत 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 बिज़ी गुजरा, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर मैं यही थी कोशिश कि फटाफट काम ख़त्म करूं और जो है रिलैक्स हो जाऊं। अचानक मुझे मूसा की आवाज़ आई तो खैर मैंने सुना, देखा नहीं, मैंने कहा नहीं ये नहीं है। फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा चलो काफ़ी वो सिमट भी गया था, काम थोड़ा बहुत ही रह गया था, ये मैंने कहा साइड पे। और ये मैंने बनाई थी एक पोल्ट्री जो मैंने किसी को देनी थी, उसके लिए जो जितने भी रफ कपड़े थे वो मैंने सारे निकाल के साइड पे कर दिए। मैंने कहा ये ना अब मैं दे दूँगी। खैर मैंने टीवी लॉन्च किए, सोफ़ों की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैंने मूसा का दूध भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, वो भी बॉयल हो गया था। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया मेरा डन। तो फिर अब मैंने कहा ये पोल्ट्री उठा के अभी फ़िलहाल अलमारी में ही रख देती हूँ साइड पे, तो बाद में इंशाल्लाह इसको भी ना मैं टिकाने लगाऊंगी। खैर ये काम भी मेरा जल्दी जल्दी से डन हो गया। ये मैंने रख दी टोकरी में, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और डाइनिंग टेबल अंदर मैंने कमरे में लगा दिए। तो मूसा के बस इसके ऊपर खिलौने वगैरह मैंने कहा बस ये साइड पे कर दूँ। मूसा के बहुत ज़्यादा खिलौने हुए हैं, यहाँ हर जगह गंद डाल के रखता है, तो मैं छुपा छुपा के अब थोड़े से खिलौने रखती हूँ इसके ताकि थोड़ा सा गंद कम डाले। खैर फिर मैंने ना खीर का सोचा था कि मैं खीर बनाऊंगी, तो फिर मैंने ना एक पैकेट दूध का मैंने ना फ्रीज़र कर दिया था, तो इसको मैंने रख दिया पिघलने के लिए।
तो जैसे ही दूध पिघलने के उस पे आया, मैंने कहा अभी चेक करती हूँ कि दूध कितना एक टाइम लगेगा। खैर दूध में भी काफ़ी टाइम था। दूसरी तरफ मैंने हांडी भी बनानी थी, तो मैंने उसके लिए कढ़ाई निकाली और खीर में ये उबाला वगैरह आ गया था, तो इसमें मैंने अब चावल शावल भी डाल दिए थे और इसे पकने के लिए रख दिया था। तो मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पकती रहेगी। और फिर मैंने ना दूसरी साइड पे जो था मुर्गी वगैरह, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जितने भी मसाले हैं वो सारे डलते हैं। मैं बाज़ार का मसाला कोई भी इस्तेमाल नहीं करती, जैसे नेशनल के हो गए, शान मसाला जितने भी हो गए, वो चीज़ नहीं यूज़ करती। खैर हमारी खीर यहाँ पे पक रही थी और पकते पकते उबाले आने लग गए थे। और दूसरी तरफ मैंने मुर्गी को सारा मसाला लगा कर रख दिया था, इवन कि ऑयल भी डाल के रख दिया था। और फिर मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था फिर पकने के लिए। खीर हमारी ऑलरेडी तैयार हो ही चुकी थी। तो बस फिर मैंने कहा अब जी खाऊंगी मैं तो गरम गरम खीर। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई हांडी ऊपर, और हांडी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी और लज़्ज़त वाली तैयार हुई थी। इंशाल्लाह आप सब से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।